अलग रंग रूप, अलग एथनिसिटी और अलग अलग रिलीजन। हमारे भारत की स्पेशलिटी रही है कि भाई हमारे यहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटी लोग रहते हैं, बहुत तरीके के लोग रहते हैं, अमीर भी रहते हैं, गरीब रहते हैं। तो हमारे यहाँ ये था कि भाई सब लोग, सभी धर्मों के लोग एक समान रूप से हमारे यहाँ इंडिया में निवास करते थे। भाई कितने सैकड़ों सालों से कर रहे थे। अब ये जो फॉर्मूला था कि भाई हम जो है मिल के चलेंगे, और हम जब मिल के चलेंगे तो विकास की नई सीढ़ियां चलेंगे। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई कि हम ये फॉर्मूला भूल गए। मिल के जो चलने वाला फॉर्मूला है ना, वो हम भूल गए। और जो विकासशील देश है, जो डेवलप्ड कंट्री है, उन्होंने ये फॉर्मूला अपना लिया और आगे बढ़ गए। अगर हम डेवलप्ड कंट्री की ही बात करें तो दुबई को ही ले लेते हैं। दुबई में 200 से ज्यादा देशों के लोग रहते हैं, बाहर के 200 से ज्यादा देशों के लोग यहाँ रहते हैं। 300 से ज्यादा भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं, और लगभग इस कंट्री में 85% से ज्यादा, दूसरी 85% भाई बाहर की पब्लिक यहाँ पे रहती है। बाहर के पीपल्स यहाँ पे वर्क करते हैं, वो भी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर, और सबसे ज्यादा इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, एशियन कंट्रीज यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्क कर रही हैं। भाई गरीब कंट्री है, काम कर रहे हैं, पैसा ला रहे हैं, अपने देश में दे रहे हैं। सो यहाँ पर इतने ज्यादा लोग काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी किसी शेख जो होते हैं ना, उनको ये नहीं लगता है कि भाई उनका धर्म खतरे में है। बिल्कुल किसी को नहीं लगता है कि उनका धर्म खतरे में है, क्योंकि वो डेवलप कर रहे हैं, डेवलप कंट्री। वहां पे उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है कि वो किसी दूसरे पराये धर्म के जो है आदमी के साथ लड़ाई करें कि भाई तुम्हारी वजह से हमारा धर्म खतरे में है, क्योंकि वो नकली मुसलमान नहीं है, नकली हिंदू नहीं है, नकली मुसलमान नहीं है। सो ये जो धर्म के ठेकेदार है ना, इस वजह से यहाँ पर खूब धार्मिक लड़ाइयाँ होती है। इंडिया में बहुत सारे धार्मिक दंगे होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की चीजें, जबकि दुबई में देखिए क्या है, दुबई की बात कर रहा हूँ तो दुबई में वहां पर किसी भी मॉल में अगर आप चले जाते हैं तो अगर वहां के लोग बुर्का पहन रहे हैं तो स्कर्ट भी पहन रहे हैं। वहां पर किसी के ऊपर ये धर्म के नाम पर थोपा नहीं जा रहा है कि भाई बुर्का पहनिए, तो ये बुर्का किसी के ऊपर थोपा नहीं जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विनय और आज हम बात करने वाले हैं जो कि धार्मिक दंगे इंडिया में बहुत ही पॉपुलर हो चुके हैं उनके बारे में। बिल्कुल, यहाँ पर 2016 से 2020 की एक रिपोर्ट कहती है कि 3400 दंगे सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर इंडिया में हुए हैं। और इन जो दंगे होते हैं ना धर्म के नाम पर, धार्मिक दंगे, उनमें एक चीज कॉमन क्या है कि वो 2 कलर के झंडे लेके चलते हैं, और वो कलर आप जानते हैं कौन से झंडे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये चीजें हैं, और ये भीड़ निकलती है, डंडे और लाठी लेकर निकलती है, लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, पथराव भी कर देते हैं, लोग हताहत होते हैं। और इस बीच में हमारे जो इंडिया के भाई नेता हैं, वो इसमें भड़काऊ भाषण देके और इन दंगों को भड़काते हैं, क्योंकि उनको अपनी वोट की राजनीति करनी है। और इसमें सबसे बड़ा खेल मीडिया का होता है। मीडिया क्या करती है, सब तरीके से भाई चारों तरीके से कवर करेगी, और सारे न्यूज चैनल पे बिल्कुल शो ऑफ ऐसा करती है ना कि भाई, और जब शो ऑफ ये हो रहा होता है कि ये दंगा इस तरह का हो रहा है, ये दंगा इस तरह का हो रहा है, यहाँ पर इतने लोग परेशान, इतने लोग परेशान हो रहे हैं, और लास्ट में बात क्या निकल के आती है ना कि एक पैट्रियोटिक खबर आती है। क्या होती है कि इसमें एक मुसलमान ने एक हिंदू परिवार को बचाया और एक हिंदू ने एक मुस्लिम फैमिली को बचाया। और ये जो पैट्रियोटिक थीम पर जो चैनल चलते हैं ना, वो हमारे दिल पे बहुत ही भाई एक गहरा असर डालते हैं, और बहुत सुकून मिलता है कि चलो दंगे हुए, लेकिन एक मुस्लिम ने एक हिंदू को बचाया और एक हिंदू ने एक मुस्लिम को बचाया। सो इस तरह की थीम पर ये दंगे किए जाते हैं ताकि नेता वोट को वसूले, है ना। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इंडिया में ऐसी चीजें क्यों है, ये इस तरह के दंगे क्यों हो रहे हैं, क्यों इस तरह की पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और इसको पॉलिटिकली जो नेता होते हैं वो इसको भुनाने की कोशिश करते हैं इस मौके को। सो ये ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं। यहाँ पर देखिए कार्ल मार्क्स की थ्योरी है। क्या थ्योरी कहती है कि भाई अगर पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं पर कोई भी चीज हो रही है, कोई भी चीज हो रही है, वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फैक्टर पर आधारित होती है। और बिल्कुल यहाँ पर भी वही चीज लागू हो रही है, फाइनेंशियल फैक्टर। इसका मतलब हमारे देश की जनता जो है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, जॉबलेस हैं, लोग खाली हैं, लोगों के पास भाई प्रॉब्लम्स है, हंगर रेट बहुत ही ज्यादा हाई है, हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स है। तो इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए लोग खाली हैं, तो उनको 2 तरीके से मोड़ा जा सकता है। 2 तरीके से, एक तो वो रिवॉल्यूशन ला सकते हैं, दूसरी तरफ इस तरह के दंगे कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ भाई नेताओं की जरूरत है ना रिवॉल्यूशन लाने के लिए। अगर जॉब चाहिए तो एक रिवॉल्यूशनरी नेता चाहिए आपको, वो है नहीं हमारे पास। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उसको सॉल्व करने के लिए कोई नेता हमारे पास इतना अच्छा नहीं है कि वो रिवॉल्यूशन ला सके और लोगों की, जनता की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। सो हमारे यहाँ दूसरी तरफ जो धार्मिक दंगे हैं ना, उनको भड़का करके आगे बढ़ाया जा सकता है।
सकता है। सो यहाँ पर इस तरह की जो पब्लिक है ना, इसको दो तरीके से मोड़ा जा सकता है। एक तो रिवॉल्यूशन लाया जा सकता है, या दूसरी तरफ हम धार्मिक दंगे करा करके वोट बैंक की राजनीति कर सकते हैं। सो हमारे यहाँ जो पहला वाला तरीका है ना, रिवॉल्यूशन वाला, वो नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लिए ना रिवॉल्यूशनरी नेता चाहिए, वो नहीं है। अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूथ को आगे आना पड़ेगा, तो यूथ आजकल जो पॉलिटिक्स है ना, उसमें उतर नहीं रहा है, क्योंकि वो उसको डर्टी पॉलिटिक्स मानता है। और जो ये पुराने नेता है ना हमारे, तो वो दूसरा हिस्सा अपनाते हैं। दूसरा हिस्सा धार्मिक दंगों को भड़का करके अपनी वोट की राजनीति को आगे ले जाते हैं। सो यहाँ पर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये ऐसे चलता रहेगा तो बहुत ज्यादा हमारा देश एक विश्व गुरु, जो विश्व गुरु बनने की बात हम लोग करते हैं ना, वो नहीं हो पाएगी, और हम लोग जो है विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे, और हम लोग नीचे ढकेलते चले जा रहे हैं। हम लोग गर्त में जा रहे हैं। हमारा देश जो है बहुत ही नीचे बेइज्जती करवा रहा है अदर कंट्रीज के सामने, इस तरह की धार्मिक जो दंगे हो रहे हैं ना, उनको लेकर के। सो हमारे यूथ को अब आगे आना पड़ेगा। जो हमारा यूथ है वो अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, इस तरह की राजनीति को अब नहीं समझता है। वो इस तरह की चीजों को, अब धार्मिक चीजों को नहीं समझ रहा, वो समझ रहा है ह्यूमैनिटी को। तो अगर वो ह्यूमैनिटी को समझ रहा है और आगे आ रहा है, सो उसको डर्टी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। उसको हेट स्पीच नहीं सुननी चाहिए। ये जो पथराव होता है, ये इस तरह के जो दंगे होते हैं, उनमें भाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक दंगा जो होता है ना, वो एक बहाव होता है जिसमें आदमी अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पाता है और वो उसमें बढ़ जाता है, अब वो उसमें आगे बढ़ जाता है। अब जब इस तरह की चीजें हो जाती हैं, तो जब उसको भी नहीं समझ में आ रहा और जब भीड़ का एक हिस्सा ही बन जाते हैं ना, तो बाद में पछतावा भी होता है कि मैंने ये क्या कर दिया। सो इस तरह की चीजों को आगे ना ले जा करके हमें इस तरह की इक्वालिटी के बारे में सोचना चाहिए, जो कि हमेशा से हम सोचते आए थे, बट कुछ टाइम के लिए हम भूल गए और ये धार्मिक दंगों को इतना बड़ा पहनावा पहना दिया हमने। नहीं तो क्या होगा भैया, इस तरह की चीजें नहीं रुकी ना, तो जो लाउड स्पीकर है ना, उनकी जो आवाज है ना, वो हमारे कानों को बहुत चुभने वाली है, और जो मंदिर के घंटे हैं ना, वो हमें बहुत परेशान करने वाले हैं। तो इस चीज से बचना है अगर, तो हमें इस तरह की जो यूथ है उसको आगे आना पड़ेगा और पढ़ाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमें ये चीज, इस तरह की जो नेताओं की जरूरत है ना, वो उस तरह के नेताओं की जरूरत नहीं है जो इस तरह के धार्मिक दंगे करते हैं। हमें उन नेताओं की जरूरत है जो यूथ हमारा जो है पॉलिटिक्स में आना चाहिए, समझदारी दिखानी चाहिए और इस तरह की चीजों को बंद करना चाहिए। सो अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करिए, बेल आइकन को दबाइए और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को प्लीज फॉलो करें। थैंक यू।